अस्सलाम वालेकुम। बाइनांस के अगर आप न्यू यूज़र हैं तो बाइनांस का लेआउट, इसका सारा प्लेटफॉर्म आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में उन तमाम अफराद के लिए जिन बेचारों को इसकी समझ ही नहीं आ रही इसकी प्लेटफॉर्म की, इस प्लेटफॉर्म की मैं बेसिक से उनको गाइड करता हूँ, क्योंकि अगर आपको बेसिक का पता होगा तो बाइनांस के एडवांस वर्जन को भी, इसके एडवांस फंक्शन को भी, ऑपरेशंस को भी आप अच्छी तरह ऑपरेट कर सकेंगे। इस वक्त आपको अगर मेरी मोबाइल स्क्रीन नज़र आ रही है तो बाइनांस के मोबाइल एप्लीकेशन के होम पेज पे हूँ। यहाँ पे अगर मैं मोर पे क्लिक करूँ तो ये वो वन स्टॉप सर्विस पेज है जिसके अंदर बाइनांस की ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस, सारे ऑपरेशंस की लिस्ट है। अब मैं सारे ऑपरेशंस को एक वीडियो में तो नहीं कवर करूँगा, लेकिन बेसिक्स को कवर करता हूँ। कुछ के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियोस बना दी हैं, जिनकी वीडियोस बनाई हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा ताकि आप वो वीडियोस भी देख लें। इस वक्त टॉप लेफ़्ट साइड पे जो सबसे पहला फंक्शन है वो है ट्रांसफ़र का। अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं ट्रांसफ़र के पेज पे आ जाऊँगा। अब ये ट्रांसफ़र क्या है? ये एक्चुअली बाइनांस के फ़ंड्स, उसके वॉलेट्स, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे फ़ंड ट्रांसफ़र करने का ये एक फंक्शन है। अब बाइनांस पे मल्टी वॉलेट्स क्यों हैं? आप अगर कॉइनबेस पे जाते हैं, blockchain.com पे जाते हैं तो वहाँ पे तो आपको एक वॉलेट नज़र आता है। उस एक वॉलेट में आप मतलब सारी होल्डिंग वगैरह कर सकते हैं। अब चूँकि बाइनांस ना सिर्फ एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है बल्कि ये एक एक्सचेंज भी है, और इसके अलावा अर्निंग की और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रेडिंग के अलावा, जैसे आप स्टेकिंग वगैरह कर सकते हैं, फार्म यील्डिंग वगैरह। तो इसके लिए बाइनांस ने क्या किया है, हर फंक्शन के लिए कोशिश की है कि एक अलग वॉलेट रखें। अच्छा, वॉलेट कौन कौन से हैं? एक तो स्पॉट वॉलेट है। स्पॉट वॉलेट का मतलब यह है कि आपने स्पॉट पे एट द स्पॉट ऑफ एनी टाइम आपने बाइंग सेलिंग करनी है, तो उसके लिए आपके फंड स्पॉट वॉलेट में होने चाहिए। अब ये मैं वॉलेट की लिस्ट खोली है। जो सबसे ऊपर वाला वॉलेट है P2P वॉलेट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई है। आपने अगर ये P2P को मज़ीद समझना है और डिटेल समझना है तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। उसका लिंक ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन ऊपर भी नज़र आएगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी। अब P2P वॉलेट क्या है कि अगर आप बिल्कुल न्यू यूज़र हैं, आपने क्रिप्टो फंड्स बाय करने हैं, तो एक तो यह है कि बराह रास्त आप बाइनांस से बाइंग कर सकते हैं थ्रू बैंक। लेकिन आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आप बैंक्स को यूज़ ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में बैंक्स को अभी तक मना किया गया है कि आपने अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर को फैसिलिटेट नहीं करना। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं और न्यू यूज़र हैं तो आप कैसे क्रिप्टो बाय करेंगे? तो इसके लिए बाइनांस ने ये P2P फीचर यानी पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन का ये एक फ़ीचर इशू किया है। आप इस पेज पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों से क्रिप्टो बाय भी कर सकते हैं, और अगर आपने क्रिप्टो सेल करके दोबारा पाकिस्तानी करेंसी में पैसे लेने हैं तो भी आपने इस वॉलेट में पैसे लेके आने हैं। अगर आपके पास यहाँ से हैं और आपने ट्रेडिंग करनी है तो फिर यहाँ से आपने ट्रांसफ़र करने हैं उस ट्रेडिंग वॉलेट में जहाँ से आपने ट्रेडिंग करनी है। अगर स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो वहाँ, अगर मार्जिन ट्रेडिंग करनी है तो वहाँ, अगर फ्यूचर्स करनी है तो वहाँ। इसके अलावा नीचे मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर कॉइन एम फ्यूचर्स है और USD फ्यूचर्स है। ये भी वॉलेट्स हैं। मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने बाइनांस से कर्ज लेके, लेवरेज लेके ट्रेडिंग अगर करनी है तो उसके लिए आप इधर जा सकते हैं। नीचे पूल के लिए है कि आप लिक्विडिटी पूल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इधर आ जाएँ। इसी तरह पे की ऑप्शन में ये है कि अगर आपने बाइनांस के एक यूज़र से दूसरे यूज़र को फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं और फ्री ऑफ कास्ट, जैसे कॉइनबेस में क्या होता है कि बजाय इसके कि आप उसके क्रिप्टो वॉलेट पे फ़ंड्स ट्रांसफ़र करें, अगर आप क्रिप्टो वॉलेट पे फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनर्स उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगे जिसकी वो फ़ीस चार्ज करेंगे, और नेटवर्क फ़ीस अलग होती है। दूसरा, अगर आप कॉइनबेस की ईमेल टू ईमेल यानी यूज़र टू यूज़र ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो इंस्टेंट भी होती है और फ्री ऑफ कास्ट भी होती है। अब बाइनांस भी इस तरह कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी ऊपर भी और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ। तो इस तरह आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऊपर फ्रॉम वॉलेट टू, नीचे ऑप्शन है कि किस वॉलेट में आपने ट्रांसफ़र करना है, या आप वॉलेट की सिलेक्शन करें। नीचे वाले ऑप्शन पे आप कौन सा कॉइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये पूरा लिस्ट है, ऊपर सर्च कर सकते हैं आप। अच्छा, और नीचे अमाउंट एंटर करें तो ये वो ट्रांसफ़र का फंक्शन है। ये एक्चुअली यहाँ वैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप जब भी वॉलेट्स की ऑप्शन में जाते हैं तो हर इंडिविजुअल वॉलेट में भी आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इधर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे रहते हुए आप किसी भी वॉलेट में एक ही पेज के अंदर रहते हुए फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
अच्छा, उसके साथ है डिपॉज़िट। अगर आप डिपॉज़िट पे क्लिक करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा कहता है यार मैंने ना आपको, मुझे कहता है कि आपको मैंने कार्डानो सेंड करना है, मुझे अपना वॉलेट सेंड करें, तो मैं यहाँ पे डिपॉज़िट के बटन पे आऊँगा। यहाँ पे क्रिप्टो में ये नीचे कार्डानो लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ तो मैं ऊपर सर्च भी कर सकता हूँ। कार्डानो पे क्लिक करूँगा, यहाँ मैं डिपॉज़िट भी कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे कार्डानो के पेज पे मैंने क्लिक किया और ये वो मेरा कार्डानो का ADA का एड्रेस आ गया। इस एड्रेस को यहाँ से मैं कॉपी एड्रेस पे क्लिक करके या तो मैं उसको एड्रेस दे सकता हूँ या ये जो QR कोड है इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सेंड कर दूंगा। तो अगर वो इस एड्रेस इस QR कोड पे पेमेंट सेंड करेगा तो मेरे यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक बात आपने याद रखनी है कि कुछ वॉलेट्स ऐसे हैं जिनके एड्रेस के साथ साथ आपको मेमो नंबर भी दिया जाएगा, एक टैग नंबर दिया जाएगा। अगर उन एड्रेसेस के साथ ऐसा है तो आपने एड्रेस के साथ साथ वो अपना टैग नंबर भी लाजमी सेंड करना है, ठीक है। अच्छा, ये डिपॉजिट का आ गया। अच्छा, डिपॉजिट में फ़ियाट बराह रास्त आप ये देखें यहाँ पे आप बराह रास्त बैंक्स के ज़रिए बाइंग सेलिंग भी कर सकते हैं। चूँकि मैंने आपको कहा है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपके लिए मसाइल हैं, आपने इस फीचर को इस्तेमाल नहीं करना, P2P के ज़रिए करना है। अच्छा, ऑर्डर्स में क्या है कि जितनी आपकी स्पॉट ट्रेडिंग है उसकी सारी लिस्ट है। ये देखें ओपन ऑर्डर्स, अगर मेरा कोई स्पॉट वॉलेट में ओपन ऑर्डर है, अगर नहीं है तो वो एम्प्टी होगा। जैसे मेरा ऑर्डर हिस्ट्री में जितने मेरे ऑर्डर्स हैं, ऊपर से मैं फ़िल्टर वगैरह भी कर सकता हूँ। सारी ये ऑप्शंस हैं, इसको आप गो थ्रू होइएगा बाद में अगर आपके पास है। अच्छा, रेफरल वाला पेज बहुत कॉमन फीचर है, बेसिक फीचर है। रेफरल बाइनांस ये है कि अगर आप बाइनांस पे साइन अप करते हैं तो बाइनांस आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन अगर आप रेफरल सिस्टम के ज़रिए चलते हैं, यानी अगर आप किसी का रेफरल बन के अकाउंट बनाते हैं, तो बाइनांस आपको भी 10% डिस्काउंट देगा अपनी ट्रेडिंग फीस में, और जिसके आप रेफरल बन चुके हैं तो उसको भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। यानी यू ऑलवेज वुड बी इन अ विन विन सिचुएशन अगर आप किसी रेफरल सिस्टम के अंदर रहते हैं। अच्छा, बहुत से यूज़र्स मेरे से रेफरल नंबर मांग रहे थे, और रेफरल आपको मानना चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा कि 10% आपको भी डिस्काउंट मिलेगा, तो आपका कुछ भी नहीं जाना बल्कि आपको 10% बेनिफिट भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप अपना जो रिवार्ड सिस्टम है उसको चेंज भी कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि जो आपका रेफरल है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिले और आपको कम मिले, तो यहाँ पे उसकी सारी सेटिंग है। तो ये मेरा, अगर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है तो ये मेरा रेफरल आईडी है। मैं इस रेफरल आईडी को वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपने बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाना है और अगर आप चाहते हैं कि मेरे रेफरल बने, तो ये वाला जो मेरा रेफरल आईडी है इसको आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप आगे अपने जब दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को बाइनांस पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो कोशिश करिएगा कि अपने रेफरल आईडी पे उसको करवाएं, ताकि उसको भी बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो, ठीक है। अच्छा, अब आगे जाते हैं जी ये ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेडिंग की वैसे तो इन डिटेल ये एडवांस फीचर है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन चलें जो बेसिक एडवांस बन रही है, ये जो कन्वर्ट वाला ट्रेड का जो पहला बटन है कन्वर्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये एक्चुअली सबसे इजी वे है आपके फंड्स को एक्सचेंज करने का। यानी अगर आपके पास BTC पड़ा हुआ है और उस BTC को आपने स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करना है, और स्टेबल कॉइन BUSD भी हो सकता है, USDT भी हो सकता है, और भी बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉइन है जो कि बाइनांस में लिस्टेड है। अच्छा, फ्रॉम के किस कॉइन से टू कि किस कॉइन में आपने करेंसी को एक्सचेंज करना है, ये बिल्कुल सिंपल एक्सचेंज का मेथड है। फॉर एग्जांपल आपने BTC को, मेरे पास इस वक्त BTC अवेलेबल कितना नज़र आ रहा है, 0.02। अच्छा, यहाँ मैक्सिमम क्लिक करूँगा तो जितना मेरे पास फंड्स होगा वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं अगर इथीरियम में करना चाहता हूँ, मतलब आपने BTC को इथीरियम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं प्रीव्यू पे नीचे क्लिक करूँगा बटन पे, तो मुझे वो बताएगा कि इतना BTC जितना मैंने ऊपर मेंशन किया है इसके अगेंस्ट मुझे इतना इथीरियम मिलेगा। यानी मुझे जो इथीरियम मिलेगा 0.7154, ये मुझे इथीरियम मिलेगा उतने BTC के जितना मैंने ऊपर मेंशन किया है। इसी तरह ज़रूरी नहीं मैं इथीरियम करूं, मैं कोई और कोइन जैसे कि स्टेबल कोइन BUSD के पे क्लिक करता हूं, नीचे से कंफर्म करता हूं और मैं कहता हूं कि जितना BTC ऊपर है उतने BTC का मुझे BUSD में कन्वर्जन दे दे। यहाँ पे कन्वर्जन रेट के लिए प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। अच्छा, अब मौजूदा रेट के मुताबिक अगर मैं उतना BTC जितना मैंने मेंशन किया है
उसको BUSD में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे तकरीबन 1283 BUSD मिलेगा। BUSD एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन और वोलाटाइल कॉइन में फ़र्क ये होता है कि स्टेबल कॉइन हमेशा उसकी वैल्यू $1 के अगेंस्ट रहती है, मतलब कुछ सेंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। जबकि जो वोलाटाइल कॉइन्स होते हैं जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, इसकी वैल्यूज़ जो है वो अप डाउन होती रहती हैं। और आपको इस दोनों का इस्तेमाल का ज़रूरत क्या है कि जब कभी आप समझते हैं कि आपके पास अगर BTC पड़ा है और वो ओवर बाट हो गया है, यानी बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू अप हो गई है, और अब आप उसको स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करके रख लें कि अगर वैल्यू उसकी डाउन हो तो आपके जो कमाया हुआ या वो जो अर्निंग हो चुकी है वैल्यू अप होने की वजह से वो डाउन ना हो। और जैसे ही आप उसको स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करके रख लेंगे, फिर आप इंतज़ार करेंगे कि कैसे मार्केट दोबारा करेक्शन करे, दोबारा उस कॉइन की वैल्यू कब क्रैश हो, ताकि आप लो प्राइस पे दोबारा बाय करें और आपको ज़्यादा कॉइन्स मिल जाएं, उतने ही जितने आपने कन्वर्ट करके रखे हैं। तो स्टेबल कॉइन का बहुत फ़ायदा है। वोलाटाइल कॉइन की जो अप और डाउन, बाय द डिप्स और सेल द टॉप्स की ये जो फार्मूला है, बार बार मैं रिपीट करता हूँ हर वीडियो में, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो कन्वर्जन इज़ द वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ कन्वर्टिंग योर क्रिप्टो फंड्स। तो अब दोबारा होम पेज पे आते हैं, मोर पे आते हैं। तो बाकी जो स्पॉट ट्रेडिंग है इसके ऊपर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, अब वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा, उसका लिंक ऊपर भी दे देता हूँ और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी। और आगे आ गई है मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग, ये दो वो ट्रेडिंग है जिसमें आप बाइनांस से लेवरेज लेके, उधार लेके ट्रेडिंग करते हैं और उसमें आप अपने मतलब प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जितने गुना आपको लेवरेज मिलेगा उतने गुना आपका प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन ये एक रिस्की जॉब है, क्योंकि आप उधार ले रहे हैं, उस पर आपने बाइनांस को इंटरेस्ट भी देना है और आपका रिस्क लेवल भी बढ़ जाता है। तो इसको ट्रेडिंग, ये मार्जिन और फ्यूचर ट्रेडिंग करने से पहले मैंने जो वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, जिनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आपने उसको सारी वीडियोस को स्टडी करना है। P2P ट्रेडिंग के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने कैसे P2P पे जाके लोगों को क्रिप्टो सेल करना है और कैसे लोगों से क्रिप्टो बाय करना है, तो इसकी वीडियो का लिंक भी नीचे पड़ा हुआ है। अच्छा, आगे फाइनेंस, ये सारी एडवांस है, इसको किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नीचे आ जाएं जी अदर्स के अंदर। अदर में अगर आप रिवॉर्ड सेंटर में जाएं तो यहाँ पे ओपन हो लेने दें, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ वाउचर्स वगैरह बाइनांस फ्री ऑफ़र करता है। ये आप अभी देख रहे हैं, मुझे 2 वाउचर्स दिए थे बाइनांस ने, जो कि एक्सपायर हो गए हैं, मैंने रिडीम नहीं किए हैं। तो इस तरह आप रिवॉर्ड सेंटर में जाके टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं कि बाइनांस ने आपको कौन सा वाउचर दिया है, कौन सा प्रमोशनल आपको ऑफ़र दिया है, और उस ऑफ़र को अच्छी तरह स्टडी करके तो आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ टास्क सेंटर है। टास्क सेंटर में जी आप अच्छा, यहाँ पर भी आपको एक्चुअली ये मेरा जो टास्क मुझे दिया गया था मेरा भी एक्सपायर हो चुका है। मुख्तलिफ़ किस्म के बाइनांस आपको टास्क देगा। मुझे क्या टास्क दिया हुआ था कि अगर ट्रेड कंबाइंड टोटल, अगर मैं 5000 से ज़्यादा USDT की ट्रेड करता हूँ किसी भी लेवरेज टोकन्स में, यानी मैं अगर मार्जिन ट्रेडिंग करता हूँ या फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ $5000 से ज़्यादा की, तो मुझे उसके ऊपर $5 का बेनिफिट मिलना था। अब मैंने वो $5 कमाने के लिए इतने बड़ी अमाउंट का रिस्क तो नहीं लेना था। खैर, वो रिस्क नहीं है, उसमें बेनिफिट भी हो सकता है। तो ये वो टास्क था जो कि एक्सपायर हुआ है, मैंने अवेल नहीं किया। आपकी मर्ज़ी है, आपको पता नहीं किस तरह का टास्क बाइनांस देता है, आपने वो खुद चेक करना है। अब आते हैं जी लॉन्च पैड की तरफ। लॉन्च पैड एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो अलग से भी बनाऊँगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जितने डेफी कॉइन्स हैं, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसेस है, उनके नए नए टोकन्स जब वो लॉन्च होने की तरफ जाते हैं तो वो बाइनांस के प्लेटफॉर्म में आके लिस्ट करते हैं। बाइनांस, ख़ुसूसन जो बाइनांस के अपने स्मार्ट चेन जो है, उसकी बाइनांस स्मार्ट चेन जो है, उसकी अपनी ब्लॉकचेन पे जो टोकन्स, जो डेफी टोकन्स आते हैं, उनकी बाइनांस यहाँ पे लॉन्चिंग करता है। तो यूज़र्स को कहता है कि आप यहाँ पे अपने क्रिप्टो कॉइन्स को स्टेक करें। मोस्टली 2 क्रिप्टो कॉइन्स तो लाजमी आपको स्टेक की ऑप्शन मिलती है। एक तो बाइनांस का अपना जो टोकन है BNB, और दूसरा BUSD जो बाइनांस का अपना स्टेबल कॉइन है, और तीसरा जो हर किस्म का डेफी टोकन होता है उसकी अपनी एक थर्ड किस्म का एक क्रिप्टो होता है जिसको आपने स्टेक करना होता है, और इस स्टेक करने के ऊपर आपको बाइनांस इंटरेस्ट देता है। अब वो इंटरेस्ट उसी
कॉइन का नहीं देगा जिसको आपने स्टेक किया है, बल्कि जिस डेफी टोकन के ऊपर आपने स्टेक किया होगा उस डेफी टोकन्स आपको फ्री में मिलते हैं, उसकी आप फ्री में फार्मिंग करते हैं। तो ये पूरी एक वीडियो है, इसको अच्छी तरह इस पेज को स्टडी करें, इसके लिए एक पूरी डिटेल वीडियो चाहिए। तो मैं आपसे फ़िलहाल माजरत चाहूँगा, इस सारे को तो नहीं मैं इस वीडियो में डिस्कस कर सकूँगा, लेकिन इसका लुबे लुबाब यही है जो मैंने आपको बताया कि जो जितने बाइनांस के अपने ब्लॉकचेन पे नए नए डेफी टोकन्स आते हैं उनकी फार्मिंग के लिए, या यूँ समझ लें कि उसके एयर ड्रॉप के लिए यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको मिलेगा उतना ही जितना आप स्टेक करेंगे। अगर मैं ये एलएस की बात करूँ तो अगर मेरे पास CHR पड़े हुए हैं बाइनांस पे, तो अगर वो मैं स्टेक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 1000 CHR टोकन यहाँ पे स्टेक करता हूँ, तो मुझे एनुअल APY कितना, यानी एनुअल परसेंटेज यील्ड कितना मिलेगा, तकरीबन 50%। 1000 टोकन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो एक साल में मुझे 500 टोकन फ्री में मिलेंगे, तो स्टेक करने की वजह से। नीचे अगर मैं BUSD स्टेक करता हूँ तो मुझे 10% मिलेगा, ये सालाना है, एनुअल परसेंटेज यील्ड। इसी तरह BNB अगर करता हूँ तो मुझे 6.4। तो ये इस तरह ये सारा लीना मेरा ख्याल है एक्सपायर हो गया है। तो ये 30 डेज़ की फॉर्मिंग होती है, 30 डेज़ के अंदर जितना आप स्टेक करेंगे उतना आपको वो टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अच्छा, आगे वोट सिस्टम है। बाइनांस टाइम टू टाइम आपसे किसी 2 टोकन्स की या 2 से ज़्यादा टोकन्स की से मुतल्लिक आपसे ओपिनियन मांगेगा, और अगर आप उस पोल में हिस्सा लेंगे तो आपको उसमें सर्टन रिवार्ड मिलेगा। तो अभी तो फ़िलहाल कोई भी एक्टिव नहीं है, तो इसी तरह आप इस पेज पे भी जाके टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। ये चैट सिस्टम है जी, कि अगर आपने बाइनांस की कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो ये बाइनांस का अपना बॉट सिस्टम है, मतलब पीछे कोई एजेंट नहीं बैठा, लेकिन कंप्यूटर में जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बाइनांस के यूज़र पूछते हैं उन सब क्वेश्चन की एक लिस्ट दे दी गई है और उनके आंसर दे दिए गए हैं। तो आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे आके आप टाइप भी कर सकते हैं किसी भी किस्म का क्वेश्चन, लाइक हाउ टू वेरीफाई माई बाइनांस अकाउंट। अच्छा, ये देखें मैंने क्वेश्चन किया है, तो मेरे क्वेश्चन से रेलिवेंट जितने भी आंसर्स इस चैट के पास, इस बॉट के पास मौजूद हैं, वो सारे लिस्ट में आ गए। तो इसी तरह आपके पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, आप चैट में आके कर सकते हैं। अच्छा जी, फैक्ट हेल्प और सपोर्ट है कि आप यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट सबमिट भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप बाइनांस के साथ उसकी सपोर्ट के साथ बराह रास्त कोई कांटेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे आके फैक्ट पे क्लिक करके ये सबमिट अ रिक्वेस्ट पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपको मतलब आप बाइनांस के साथ बराह रास्त कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद न्यूज़ है। न्यूज़ को भी आप लाजमी टाइम टू टाइम, अगर तो आप लर्निंग के प्रोसेस में हैं, न्यू में है, तो न्यूज़ को लाजमी इस पेज को रोज़ या एक दिन में 2-3 बार विज़िट करें कि नए नए आर्टिकल बाइनांस में कौन से आ रहे हैं क्रिप्टो से रेलिवेंट। तो आप लर्निंग भी लाजमी करें। इसी तरह रिसर्च है, जो बाइनांस के अपने डेवलपर्स ने या क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर कोई और रिसर्चेज वगैरह बाइनांस ने लिस्टिंग की होगी तो उसकी सारी यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। इसके बाद ब्लॉग है बाइनांस का अपना, और ये लीडर बोर्ड है। लीडर बोर्ड एक्चुअली जो है आप का जो अगर आप बैटल वगैरह प्ले करते हैं तो वहाँ पे आप किस तरह का आपका नेम हो। मेरा नेम, मैंने एक बैटल के ऊपर वीडियो भी बनाई है, तो मेरा वहाँ पे नेम टाइप ब्लो बाय शो हो रहा था, यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये बैटल है जी। बैटल एक्चुअली फ्यूचर ट्रेडिंग की एक किस्म है जिसमें 5 मिनट के अंदर अंदर आपने गेस करना होता है कि BTC की प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक इस वीडियो के ऊपर भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। ठीक है, आपने ये बैटल को भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। तो लास्ट में है जी API मैनेजमेंट। इसका ताल्लुक आपके साथ नहीं है, बीइंग अ यूज़र आप को इसकी ज़रूरत नहीं है, ये डेवलपमेंट्स के लिए है। ये वो बाइनांस के बेसिक फीचर थे। उम्मीद करता हूँ बाइनांस की काफ़ी हद तक जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप इस सारी बेसिक फंक्शंस को समझ लें प्रॉपरली तो आप पूरे बाइनांस को अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसके एडवांस फीचर्स को समझ सकते हैं। बाकी रही बात ये फाइनेंस के, ये वाला पेज, ये सारे फंक्शंस रह गए हैं, इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।